जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का वेलकम है हमारे प्रीतम आर्ट्स एकेडमी में। और मैं बता दूं कि जितने लोग मेरे चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसको टच कर दे, और जो बगल में एक बेल का आइकॉन आता है उसको भी टच कर दे, ताकि मैं जितने भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले सीख पाओ। तो जैसा कि आज देख रहे हो, जो टॉपिक हमारी चल रही है वो क्लास 9 की जो भूगोल है, जो ज्योग्राफी है, उस पर जो टॉपिक चल रहा है उस पर मैं बात करूंगा। तो जो हमारी टॉपिक चल रही है वो भारत के पड़ोसी देश के बारे में, यानी कि जो पूरी इंडिया है वो अपने आसपास के देश के साथ जो बाउंड्री साझा करती है, मैं उस पर बात करूंगा। और असल सबसे पहली बात है कि जो टॉपिक शुरू करने से पहले एक जो सबसे बड़ा जो टॉपिक है आज भारत के पड़ोसी देश, तो मैं बात करूंगा कि पड़ोसी, ये पड़ोसी क्या होता है उस पर पहले मैं बात करता हूँ। पड़ोसी यानी कि आपके नियरहुड, यानी कि आपके घर का जो सामने वाला जो इंसान होता है, जो सामने वाले इंसान का जो घर होता है वो, यानी कि उससे आप अपना रिलेशन बैठाते हो। कोई भी शादी फंक्शन कुछ भी हो तो आप उनको बुलाते हो, वो आपके पास आते हैं। तो उसी तरह हमारे इंडिया का भी बगल बगल में जो देश होते हैं, जो जो देश है उनके साथ इंडिया क्या करती है, अपना बाउंड्री शेयर करती है, और अपना जितना भी कुछ ट्रेडिंग वगैरह होता है वो भी सारा कुछ क्या करती है, इंडिया शेयर करती है। तो मैं उन्हीं सारे देशों के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसमें दो सेशन करूंगा। एक तो मैप सेशन, जैसा कि पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने भारत और विश्व के बारे में बात किया था। तो आज जो टॉपिक चलेगा वो भारत और उनके पड़ोसी देशों के बारे में। जैसा कि आप देखोगे कि इंडिया में जब भी मैं बात करूंगा तो मैप सेशन में पहले मैं यहाँ पे टॉपिक क्लियर कराऊंगा, फिर मैप सेशन पे जैसे हम लोग मैप का जो एंड्रॉइड फोन का जो मैप होता है, जो एचडी मैप होता है, उस पर मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले आप लोग जानते हो जो भारत है वो एशिया का भारत जो है वो एशिया, दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान लेके बैठा हुआ है। और आपको पता है, मैंने नेक्स्ट वीडियो पे मैंने डाला था कि जो इंडिया का जो हिंद महासागर में केंद्र स्थिति है, जिससे इंडिया को बहुत फायदा होता है, और उससे कहीं ना कहीं ट्रेडिंग भी बड़ा आसानी से होता है, क्योंकि बाकी जितने भी यूरोप कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, जितने भी पूर्वी एशिया की कंट्री है, श्रीलंका की मैं बात करूं, तो सब लोग क्या होते हैं, इंडिया के साथ बहुत निकट का संबंध बनाते हैं बाकी एशिया के देशों के साथ, जिससे क्या होता है कि ट्रेडिंग आसानी से हो पाता है और लोग अच्छे तरह से यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं और बिजनेस को करते हैं। तो उसी तरह देखोगे कि इंडिया की जो स्थिति है वो भारत पे कहाँ पे, भारत का जो स्थिति एशिया में कहाँ पे है, तो वह दक्षिण के तरफ में, यानी कि दक्षिण एशिया में उसकी स्थिति है। और उसी स्थिति के साथ इंडिया एक महत्वपूर्ण स्थान लेके बैठा हुआ है। अब इससे क्या फायदा होता है वो आप पिछले वाला वीडियो देखोगे उससे पता चलेगा। तो उसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आप आसानी से उस वीडियो को देख पाओ। तो फिर से मैं बता दूं कि जो भारत है वो दक्षिणी एशिया में बैठा हुआ है, यानी कि उसकी जो स्थिति है वो दक्षिणी एशिया में है। आपको यह मैप में दिख रहा होगा दोस्तों। आप लोग मैप सेशन में देख सकते हो, ये वाला जो आप जगह देख रहे हो, ये वाला क्या है, इंडिया है, ठीक है। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि इंडिया कहाँ पे स्थित है, ये जो हमारी पूरी एशिया आपको दिख रही है, ठीक है, ये वाला जो पूरी आपको एशिया दिख रही है, ठीक है, इस वाले एशिया के कहाँ पे स्थित है, ये दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये दक्षिण, ये हमारी दक्षिण है, दक्षिण में, ठीक है। कहाँ पे है, दक्षिण में स्थित है। अब जब ये दक्षिण में स्थित है तो इसके साथ इसको बहुत अच्छा एक क्या बोल सकते हैं स्थिति मिला है, क्योंकि जितने भी आप देखोगे, जितने भी यूरोपियन कंट्री है, जितने भी आप देखोगे यहाँ पे साउथ, ये जो आप देख सकते हो, जितने भी अफ्रीका की कंट्री है, और जितने भी आप देख सकते हो ये जो पूर्वी एशिया की कंट्री है, इनके साथ क्या होता है, इसकी जो चाहे व्यापारिक संबंध बोल दो या कोई भी संबंध, ये पूर्वी तट से और अच्छा से होता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो ट्रेडिंग का जो माहौल होता है वो अच्छा होता है। इसकी जो तट रेखा है बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, ठीक है। ठीक है, तो वो उसकी स्थिति कहां पे स्थित है, दक्षिण में स्थित है। और अभी अगर आप वर्तमान समय में बात करोगे तो इंडिया में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितना है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो ये थोड़ा माइनर मिस्टेक है, जो कि अभी चेंज हुआ है वर्तमान में। अभी आपको पता है कि जो हमारी जम्मू कश्मीर थी उसको भी कोई वो जो रीजन है उसमें भी परिवर्तन आया है, कुछ ना कुछ चेंजेस आया है। तो भारत में अभी कुल देखोगे तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य के बारे में सबको पता होता है, लेकिन आप देखोगे तो ये जो केंद्र शासित प्रदेश होता है उनके बारे में पता नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बस इतना सा अंतर आप लोग पकड़ लो कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है ना, राज्य यानी कि जिसमें मुख्यमंत्री का शासन चलता है, जिसमें मुख्यमंत्री चुने जाते हैं और वो शासन व्यवस्था देखते हैं, पूरा जो राज्य के बारे में क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरा जो बागडोर होता है कौन देखता है, उसमें राज्य सरकार देखती है। और ये केंद्र शासित प्रदेश यानी कि इसमें इसमें आप क्या होता है कि कोई भी एक
कोई भी एक अधिकारी को इसका गवर्नर बना दिया जाता है और वो उनका देखभाल करती हैं। और जितना भी आप देखोगे, जितने भी आईपीएस और जितने भी आईएएस होते हैं बड़े बड़े कैटेगरी के, उनको यहाँ का क्या होता है, कार्यभार संभाल दिया जाता है और वही लोग केंद्र शासित प्रदेश में भाग लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश यानी कि इनका जितना भी ब्यौरा होता है हमारी केंद्र देखती है, यानी कि केंद्र सरकार देखती है। और हमारा केंद्र कहाँ पे आपको पता है, ठीक है, तो केंद्र सरकार देखती है, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश, अभी मैंने क्या बताया कि भारत में टोटल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है क्या, तो देखो पहला आपको देखने को मिलेगा दिल्ली, दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तीसरा जो केंद्र शासित प्रदेश वो क्या है, चंडीगढ़, चौथा जो है वो क्या है, दादर नागर हवेली और दमन और दीव, ये चौथा केंद्र शासित प्रदेश है। पांचवा में आप देखोगे लक्षद्वीप और छठा में क्या होगा, पुदुचेरी, और जो सातवां जो हमारी केंद्र शासित प्रदेश है वो क्या है, जम्मू और कश्मीर, और जो आठवां केंद्र शासित प्रदेश वो जो अभी नया बना है वो क्या है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं कि भारत जो है वो दक्षिण एशिया में है और साथ साथ में भारत में भी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और अगर मैं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करूं तो पहला नंबर दिल्ली का आता है, दूसरा में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का आता है, फिर चंडीगढ़ का आता है, फिर दादर और नागर हवेली का आता है, और फिर आप देखोगे दमन और द्वीप, लक्षद्वीप, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर और साथ में लद्दाख, ये सारे यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश आपको इंडिया में देखने को मिलेगा जी। तो जैसे ही आप देखोगे कि केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ पे जो हमारे आईएएस और आईपीएस होते हैं, जो बड़े बड़े तबके के होते हैं, वो वहां पे अपना कार्यभार देखते हैं। तो आप जैसे ही देखोगे तो भारत में टोटल 8 यूनियन टेरिटरी यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य। इसको आप कान खोल के सुन लो। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में कुल कितने राज्य है वर्तमान में, हम कितना बोलेंगे, 28। पूछेंगे भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो हमको क्या बोलना है, 8। पूछेगा कि नए केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो अभी वर्तमान में सबसे पहले आया हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब देखोगे कि अगर मैं बात करूं कि भारत किसके किसके साथ बाउंड्री शेयर करती है, तो उससे पहले आप ये मैप देख लो एक बार, ठीक है। तो जैसे आपने मैप देख लिया तो आपको दिखने को मिलेगा कि भारत के आसपास में कुछ कुछ पड़ोसी देश आपको देखने को मिला। तो उन पड़ोसी देशों में सबसे पहले मैं बात करता हूं कि उनमें से क्या क्या है, लेकिन उससे पहले आप एक चीज जान लो जो जानना जरूरी है, वो क्या है कि दिशा। कि टोटली आप देखोगे ऐसे वर्तमान में हम लोग मूल्यतः 4 दिशाओं को लेकर चलते हैं, एक पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। लेकिन बेसिकली दिशाएं जो होती है वह 10 होती हैं। एक होता है, आप बोलोगे सर 10 क्या होता है, तो जानने वाली बात है, एक पूरब होता है, एक पश्चिम होता है, एक उत्तर होता है और एक दक्षिण होता है, यानी कि 1 2 3 4। और 4 के बाद आप देखोगे एक एक ये दोनों के बीच वाला एरिया, यानी कि क्या बोल सकते हैं, उत्तर पश्चिम या पूरब उत्तर। एक होता है उत्तर पूरब या पश्चिम उत्तर, और एक क्या होता है, पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पूर्व पश्चिम, और एक क्या होता है, दक्षिण पूरब या पूरब दक्षिण। या कुल मिला के देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बोलोगे सर आपने 10 बोला, तो एक ऊपर और एक नीचे, ये भी एक दिशा होती है। आप अगर मान लो ऊपर की ओर जा रहे हो और मैं आपको पूछूंगा सर आप किस दिशा में जा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, सर मैं ऊपर की ओर जा रहा हूं। आप अगर छत से नीचे की ओर आ रहे हो, मैं पूछूंगा आप किस दिशा में जा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, मैं नीचे की ओर जा रहा हूं। यानी कि ये भी क्या है, आपकी एक दिशाएं हैं। तो टोटली कितनी दिशाएं होती हैं, 10 दिशा होती है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग 4 दिशाओं को मान के चलते हैं। तो जो हमारी टोटल जो दिशाएं हैं वो क्या है, पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है और दक्षिण है। और उत्तर और पूरब के बीच का जो एरिया होता है उसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व बोल सकते हैं, या दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व बोल सकते हैं, या पूर्व उत्तर उसको बोल सकते हैं। उत्तर और जो पश्चिम का एरिया है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पश्चिम उत्तर बोल सकते हैं या उत्तर पश्चिम बोल सकते हैं। पश्चिम और दक्षिण का जो एरिया है उसको क्या दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण इसको बोल सकते हैं। और दक्षिण और पूरब का जो एरिया होता है उसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पूरब या पूरब दक्षिण हम लोग बोल सकते हैं। यहां तक आपको बात क्लियर है। तो सबसे पहले आप देखोगे मैं बात करूंगा इंडिया की। अगर इंडिया की जो हमारी पड़ोसी देश हैं उनमें से आप देखोगे तो भारत की जो भूभाग से लगा हुआ अगर मैं सीमा की बात करूं, तो सबसे पहले अगर आप उत्तर पश्चिम की एरिया की तरफ बात करो, किधर की मैं बात कर रहा हूं, उत्तर पश्चिम की एरिया की तरफ बात करो, यानी कि उत्तर पश्चिम आप देखोगे किधर है, मैप में भी देख सकते हो, लेकिन उससे पहले आप यहां देख लो कि ये एरिया जो है, ये जो एरिया है आप देख सकते हो उत्तर और पश्चिम, यानी कि उत्तर से लेके पश्चिम, इस वाले एरिया पे आपको क्या देखने को मिलेगा, पाकिस्तान, और साथ साथ में आपको अफगानिस्तान देखने को मिलेगा। और आपको पता है कि जितनी बार हम लोगों ने यहाँ पे अच्छा काम किया है, पाकिस्तान आके चौपट ही किया हुआ है। तो ये तो इसके बारे तो सबको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान किधर इंडिया के किस साइड पे है। तो आप देख सकते हो इस वाले रीजन पे, यानी कि उत्तर और पश्चिम या पश्चिम उत्तर में जो कि है हमारी पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। आप यहाँ मैप में भी देख सकते हो। जैसा कि मैंने बताया कि पड़ोसी देश, ठीक है ना, तो पड़ोसी मैंने बताया कि वे सारी देश भारत की जो भारत के साथ क्या करती है, बाउंड्री शेयर करती है। तो आप देख सकते हो ये वाला जो है यहाँ से इंडिया का
मैप स्टार्ट है। पहले मैं मैप बना लेता हूँ, ठीक है। और मैप के साथ आप देख सकते हो जो जो लाइनअप आप देख रहे हो उसके जो अगल बगल का जो इलाका होगा, जाहिर सी बात है वो किसका होना चाहिए, वो इंडिया का होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो इस तरह इंडिया क्या करती है, अपनी बाउंड्री सेट करती है। उसी तरह इधर भी सेम टाइप की, इधर जैसे आप देख रहे हो, तो ये वाला जो आप बाउंड्री देख रहे हो, यहाँ पे आपको इंडिया की बाउंड्री देखने को मिल रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंडिया है, और ये जो लोकेशन आप देख रहे हो ये मेरा लोकेशन है, क्योंकि मैं झारखंड से हूँ। तो आप देखोगे कि मैं बात करता हूँ जैसे भारत की जो पड़ोसी देश, तो सबसे पहले आप उत्तर वाला जो रीजन दिखोगे, ठीक है। कहाँ पे? उत्तर पश्चिम का जो भाग है, यानी कि उत्तर पश्चिम, यानी कि आप देखोगे कि जैसे मैंने ऐसे बात करी थी, तो ये पूरब था, और ये आपका क्या था, उत्तर था, और ये आपका क्या था, पश्चिम। ये आपका पश्चिम था, और ये दक्षिण था। तो इस वाले रीजन पे मैंने बात करी। तो अगर मैं इंडिया पे एक ऐसे करके और एक ऐसे करके अगर लकीर खींच दूं, तो लकीर के आप देखोगे इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पूर्व वाला रीजन बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको उत्तर वाला रीजन बोल सकते हैं। इसको पश्चिम वाला रीजन बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, दक्षिण वाला रीजन बोल सकते हैं। यानी कि इस वाले पूरे भाग पे जितने भी आपको देश दिख रहे, इस वाले पूरे भाग पे जितना भी आपको देश देखने को मिल रहा है, वो सब देश क्या है, हमारी उत्तर पश्चिम का भाग है। तो अब इन सब में आप देखोगे, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, पाकिस्तान देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको अफगानिस्तान देखने को मिलेगा। यानी कि भारत के साथ अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान है, वो क्या करती है, जो उत्तर वाला ये जो उत्तर पश्चिम वाला जो बाउंड्री है, वो शेयर करती है। किसका मैं बात कर रहा हूँ, उत्तर पश्चिम वाला बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया कि जो हमारे उत्तर पश्चिमी जो बॉर्डर होता है, इस वाले बॉर्डर पे आपको क्या देखने को मिल गया, इस वाले बॉर्डर पे आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान देखने को मिल गया। उसके बाद आप जो बॉर्डर देखोगे, वो बॉर्डर क्या होता है, उत्तर और उत्तर पश्चिम। तो उत्तर और उत्तर पूर्व, क्या मैं बात कर रहा हूं, उत्तर और उत्तर पूर्व। तो देखोगे आप हमारे इस वाले चीज पे, तो ये रहा आपका उत्तर, और ये रहा उत्तर पूर्व। तो उत्तर और उत्तर पूर्व में, यानी कि इस वाले उत्तर पे और इस वाले उत्तर पूर्व पे, इस वाले रीजन पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको चीन यानी कि तिब्बत, साथ में आपको नेपाल और भूटान देखने को मिलता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ये जो हमारी उत्तर और उत्तर पूर्व वाला जो इलाका है, उत्तर और उत्तर पूर्व वाला इलाका है, ये जो पूरा आप इलाका देख रहे हो, यहीं पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको कश्मीर वाला रीजन देखने को मिलेगा, इसमें हिमालय वाला रीजन देखने को मिलेगा। तो इस वाले भाग पे आपको क्या मिलेगा, चीन मिलेगा, जिसको हम लोग तिब्बत बोलते हैं, और साथ में आपको नेपाल और भूटान देखने को मिलेगा। और आप लोग देख सकते हो, अब आप फिर से देखोगे तो अगर मैं इंडिया के मैप को अगर ऐसे डिवाइड कर दिया जाए, तो ये वाला क्या है, ये वाला ईस्ट है यानी कि पूरब है। ये वाला क्या है, ये वेस्ट है यानी कि पश्चिम है। ये क्या है, नॉर्थ है यानी कि उत्तर है। और ये क्या है, साउथ पोल है, यानी कि हमारा जो दक्षिण का पोल आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने क्या बताया कि जो उत्तर का पोर्शन है, यानी कि ये वाला उत्तर का पोर्शन है, और साथ में जो उत्तर पूरब का जो पोर्शन है, यानी कि ये वाला जो आप रेखा देख रहे हो, ये जो उत्तर पूरब का जो रेखा देख रहे हो, तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये वाला जो बाउंड्री आपको देखने को मिलता है, ये जो बड़ा सा इलाका आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है, चाइना, यानी कि ये जो है चीन का है। और चीन को ही मैंने क्या बताया था, ये तिब्बत है, ठीक है। ये क्या है, तिब्बत है। और साथ में आप देखोगे ये वाला जो रीजन आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको नेपाल का बाउंड्री देखने को मिल रहा है। और साथ में आप देखोगे तो इस पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, भूटान देखने को मिल रहा है। और यहाँ से पूरब से ये वाला जो रीजन पूरा आप देख रहे हो, यहाँ से इधर वाला पूरा भाग आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये आपको चाइना देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि जो हमारी उत्तर और उत्तर पूर्व में आपको क्या देखने को मिला, आपको चाइना देखने को मिला। क्या क्या देखने को मिला आपको, चाइना देखने को मिला, नेपाल देखने को मिला, और साथ साथ में आपको क्या देखने को मिला, भूटान देखने को मिला। साथ में आप देखोगे कि इसी वाले रीजन पे, यानी कि जो पूरब का जो हमारा हिस्सा होता है, यानी कि इस वाले रीजन पे मैं जैसे ही बात करूं, इस पूरब ये पूरब वाले रीजन पे आप जैसे देखोगे, तो इस पूरब में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको म्यांमार और बांग्लादेश देखने को मिलता है। यानी कि पूरब वाले रीजन पे क्या मिलेगा आपको, म्यांमार और बांग्लादेश मिलेगा। अब आप देखोगे कि जैसे अगर हम इंडिया को ऐसे करके दो भाग में डिवाइड कर दें, तो इंडिया में अगर आप देखोगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग पूरब वाला रीजन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको पश्चिम वाला भाग बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको उत्तर वाला भाग बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण वाला भाग बोलेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि इधर आपको पाकिस्तान, और यहाँ पे अफगानिस्तान, यहाँ पे आपको चीन,
नेपाल और साथ में ये वाला रीजन आपको भूटान का देखने को मिलता है। अब मैं बात करूंगा पूरब में, तो आप पूरब में जैसे मैं इसको जूम करूं, इसको मैं जैसे जूम करूं, तो आप जूम करने के साथ देखोगे कि ये जो हमारी बाउंड्री आपको देखने को मिलती है ना, ये जो आपको बाउंड्री देखने को मिल रही है, तो इस वाले बाउंड्री में ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा। इस वाले आप देखोगे तो ये यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इस वाले रीजन पे आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा। और साथ साथ में आप देखोगे कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इस वाले रीजन पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको म्यांमार देखने को मिलेगा। तो आप देखोगे कि बांग्लादेश का अगर मैं बात करूं, किसका मैं बात करूं, बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं, तो बांग्लादेश का अगर आप बॉर्डर लाइन देखोगे तो ये वाला जो बॉर्डर लाइन आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये वाला बॉर्डर लाइन आपको जो दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो बॉर्डर लाइन आपको दिख रहा है, ठीक है, फिर से मैं बना देता हूँ बांग्लादेश। तो आप देखोगे कि ये वाला जो बॉर्डर लाइन आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये आपका बांग्लादेश का बॉर्डर लाइन दिखेगा। और अगर आप म्यांमार की बात करूँ तो ये वाला जो आप लाइन देख रहे हो ऐसे करके जो बना हुआ है, ये आपको पूरा क्या देखने को मिलेगा, म्यांमार देखने को मिलेगा। तो यानी कि हमारी पूरब का जो रीजन होगा उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, बांग्लादेश, और साथ साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा, म्यांमार। म्यांमार यानी कि बर्मा आपको देखने को मिलेगा। का क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा कि आप ये बताइए कि भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश है, तो हम क्या बोलेंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगर आपसे ये क्वेश्चन आए कि आप मेरे को बताओ कि भारत के उत्तर पश्चिम में क्या है, तो आप क्या बोलोगे, चीन, यानी कि उसी को क्या बोलते हैं, तिब्बत, और दूसरा क्या आएगा, नेपाल, और तीसरा क्या आएगा, भूटान। पूर्व में कौन सा देश है, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे हमको म्यांमार और बांग्लादेश देखने को मिलता है। ये तो हम लोगों ने देखा कि हमारा ये जो उत्तर पश्चिम वाले इलाका में क्या है, उत्तर और उत्तर पूर्व वाला इलाका में क्या है, हमारे पूर्व वाले इलाका में क्या है, हम लोगों ने ये सारा कुछ देखा। लेकिन आप जैसे ही देखोगे कि हमारे जो दक्षिण वाला भाग, अब इस वाले भाग यानी कि जो दक्षिण वाला भाग है यहाँ पे रह गया, तो दक्षिण वाले भाग में हमको दो को पड़ोसी देश मिलता है, दो को द्वीप समूह मिलता है। अब बता सकते द्वीप समूह क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है। तो देखो, अगर किसी देश का चारों भाग पानी से घिरा हुआ है, किधर, चारों भाग पानी से घिरा हुआ है, तो उसको हम लोग द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। लेकिन भारत जो है, सर भारत क्या द्वीप है, आप बोलोगे सर भारत तो द्वीप नहीं है। तो देखो, अगर भारत को द्वीप अगर नहीं बोलेंगे तो भारत को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भारत को हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं। सर आप प्रायद्वीप क्या होता है भाई, तो ये देखो कि ऐसा कोई भूभाग जिसका तीनों तरफ होता है वो पानी से तीन तरफ जो होता है वो पानी से घिरा हो, और कोई एक तरफ होगा वो अगर जमीन से घिरा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। तो भारत की आप देख सकते हो मैप में कैसा इसकी बनावट है, और आप श्रीलंका का देख सकते हो, ठीक है, या फिर हमारे अंडमान निकोबार को देख सकते हो, लक्षद्वीप को देख सकते हो। तो ये कैसा है, ये एक द्वीप है, क्योंकि इसके चारों तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, पानी देखने को मिलेगा। और अब आप देखोगे कि जो दक्षिण वाला हिस्सा है, यानी कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो दक्षिण वाला रीजन है, इस वाले रीजन पे, इस वाले दक्षिण वाला हिस्सा, यानी कि इंडिया का जो दक्षिणी जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी जो देश है, वहां पे आपको पड़ोसी देश के साथ साथ दो द्वीप भी देखने को मिलेगा। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडिया के दो पड़ोसी द्वीप, देश ना देके क्या बोल दे कि इंडिया के दो पड़ोसी द्वीप या पड़ोसी देश वाला द्वीप, तो हम लोग क्या करना है, श्रीलंका और मालदीव करना है। बहुत से लोग होते हैं कि क्या बोल देते हैं कि आप, बहुत से लोग क्या बोलते हैं, इधर आपको बोल देंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आप मेरे को बताओ, अगर आपका ये वाला घर है, ठीक है, आपने एक यहाँ पे घर बनाया और आप ही का एक बगल वाला घर है, तो क्या आप इसको पड़ोसी बोलोगे, क्या आप इसको पड़ोसी बोलोगे इसको पड़ोसी, नहीं, आप बोलोगे सर पड़ोसी नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये तो आप ही का घर है ना। तो बताओ, हमारे इंडिया में आप ये जो देख रहे हो आप मैप में देख सकते हो, ये जो हमारी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इधर वाले भाग पे आप देख सकते हो, यानी कि अगर मैं इंडिया के अगर नीचे वाले भाग की बात करूं, तो इधर आपको क्या मिलेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलेगा, और इधर आपको क्या देखने को मिलेगा, लक्षद्वीप मिलेगा। तो आप कभी भी बोलोगे कि ये तो हमारी यूनियन टेरिटरी है ना। आप देख सकते हो, आप ये देख सकते हो कि ये जो हमारी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और जो लक्षद्वीप है, ये तो हमारे ही घर का हिस्सा है ना। तो जब ये वाला हमारा घर का हिस्सा है और इसको जब हम लोग पड़ोसी नहीं बोलते हैं, तो क्या हम लोग क्या कभी बोल सकते हैं कि पड़ोसी देश में ये जो लक्षद्वीप और साथ साथ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आती है? आप कभी बोलोगे क्या, आप कभी बोलोगे क्या? आप बोलोगे सर नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि अपना ही घर को जब पड़ोसी नहीं बोल सकते तो उसको क्यों पड़ोसी बोले। क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन कर देगा कि आपके पड़ोसी द्वीप, तो कभी भी आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं मारोगे। जो भी लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह मार के आएंगे या लक्षद्वीप मार के आएंगे, उनका क्वेश्चन 100% गलत हो जाएगा। अब जब भी बोलेगा कि आपके पड़ोसी देश कौन सा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, श्रीलंका और मालदीव।
अब आप देख सकते हो कि ये वाला जो भूभाग आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला भूभाग जो आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला भूभाग जो आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है, हमारी इंडिया आपको देखने को मिल रही है, ठीक है ना। अब इंडिया जब देखने को मिल रही है तो जैसे ही अगर मैं इंडिया को ऐसे दो भाग में बांटता हूँ तो इसको क्या बोलते हैं, पूरब, ये आपको मिला पश्चिम, ये मिला आपको उत्तर और ये वाला मिला दक्षिण। तो मैं अगर दक्षिण का बात करूं तो आप यहाँ पे दो कंट्री देख सकते हो। एक आप देख सकते हो ये वाला जो आपको टापू देखने को मिल रहा है, ये वाला जो आपको टापू देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मालदीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मालदीव बोलते हैं, ठीक है। और साथ में आप जो ये वाला जो रीजन देख रहे हो, ये वाला रीजन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रीलंका बोलते हैं। तो दक्षिण में दो द्वीप आपको देखने को मिलेगा। एक आप ये देख सकते हो, ये जो लोगो मिल रहा है लोकेशन वाला, और ये वाला आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा। ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, श्रीलंका बोलते हैं। यानी कि इंडिया के दक्षिण में आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको श्रीलंका देखने को मिल रहा है। और साथ में आप अगर ये वाला रीजन आप देखोगे, ये वाला रीजन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो टापू नजर आ रही हैं, यहाँ पे जो आपको टापू नजर आ रही हैं, ये क्या है, आपका मालदीव आपको देखने को मिलेगा। इस वाले रीजन पे आपको क्या देखने को मिलेगा, मालदीव देखने को मिलेगा। और आप क्वेश्चन आता है कि सर मालदीव कहाँ पे है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि श्रीलंका तो आप देखोगे इस वाले रीजन पे आपको यहाँ पे श्रीलंका देखने को मिल जाएगा, लेकिन लक्षद्वीप कहाँ पे है, तो देखोगे मैंने यहाँ पे नोट करके आपको बताया है, मैंने यहाँ पे नोट करके बताया हुआ है कि जो मालदीव है वो लक्षद्वीप समूह के किधर मिलेगा, दक्षिण की तरफ देखने को मिलेगा। और ये आप मैप में देख सकते, ये जो आप देख रहे हो ये हमारी क्या इंडिया है, और ये बगल में आपको श्रीलंका देखने को मिल रहा है। और आप इसी के साथ थोड़ा जूम इन करके जाओगे तो आपको ये वाला जो पोर्शन आपको दिखेगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पूरा आप जगह जो देख रहे हो, इस वाले जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग लक्षद्वीप बोलते हैं। और आपको पता है कि लक्षद्वीप जो देख रहे हो, ये छोटा छोटा जो टापू देख रहे हो, ये क्या आपका लक्षद्वीप है। और यही जो है हमारी यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे भी आपको जीवन देखने को मिलेगा। और मैंने जो बताया था कि अगर मैं लक्षद्वीप को अगर ऐसा करके अगर मैं दो भाग में डिवाइड करता हूँ, अगर मैं लक्षद्वीप को ऐसा करके, अगर ये जो हमारा लक्ष्य आप देख रहे हो, ये वाला जो एरिया है आपका लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप को अगर मैं ऐसे करके अगर डिवाइड करता हूँ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसा करके अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये वाला आपको पूरब देखने को मिलेगा, ये वाला पश्चिम देखने को मिलेगा, ये वाला उत्तर देखने को मिलेगा, और ये वाला जो एरिया दक्षिण को देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि ये वाला दक्षिण है, तो दक्षिण जो जो हमारा जो मालदीव होता है वो क्या होता है, लक्षद्वीप के किधर स्थित है, दक्षिण में स्थित है। तो आप ऐसे करके अगर जूम इन करके जाओगे तो ये वाला जो टापू आप देख रहे हो, ये वाला जो टापू आप देख रहे हो, ये वाली जो पूरी टापू आप देख रहे हो, ये जो पूरी टापू है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मालदीव बोलते हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैप सेशन ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। ठीक है, लक्षद्वीप कहाँ पे देखने को मिला, तो लक्षद्वीप हमको मालदीव कहाँ पे देखने को मिला, तो लक्षद्वीप समूह का जो दक्षिणी वाला भाग है वो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। अब सर सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर आप एक क्वेश्चन आपके पास आता है कि ये रहा भारत और ये रहा श्रीलंका, तो भारत और श्रीलंका के बीच में ये जो यहाँ पे एक जल संधि जो मिलाती है, यानी कि यहीं पे क्या हुआ था कि राम भगवान जी ने क्या किया था, यहीं पे राम भगवान जी ने क्या किया था, पुल बनाया था। वो जो पुल बनाया था तो वो एक संधि पे बनाया गया था, जल संधि पे बनाया गया था। तो सर वो जो रास्ता है उस रास्ते को क्या बोलते हैं, और ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया, रेलवे में भी क्वेश्चन पूछा गया है, हर जगह आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो उस वाले जो रास्ता का उसका नाम क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं जल संधि, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मन्नार की खाड़ी। ये जो रास्ता है वो कहाँ पे है, मन्नार की खाड़ी में है। और इसी को आप देखोगे, इसी को क्या बोलते हैं, पाक जल डमरू, है ना, पाक जल डमरू मध्य, इसी को बोला जाता है पाक जल डमरू मध्य। जैसे आप देखोगे कि ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो, ये वाला क्या रीजन है, ये वाली हमारी इंडिया की रीजन, ये आपको इंडिया की रीजन देखने को मिलेगी, देख सकते हो। ये जो आपको दिख रही है ये आपको इंडिया दिख रही है, और इंडिया के बाद में ये वाला जो रीजन दिख रहे हो, ये इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, श्रीलंका बोलेंगे। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच का जो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, यहाँ पे जो इंडिकेशन आप देख रहे हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पाक जल डमरू मध्य। और आप देखोगे कि यहाँ से ही जो रास्ता था, यहाँ पे श्री राम जी ने पुल बनाया था, सेतु बनाने का काम किया था। तो आप देखोगे कि ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो, ये वाला जो भाग आपको देखने को मिल रहा है, ये इंडिया का भाग है। और आप ये वाला जो भाग देख रहे हो, ये वाला जो भाग आपको देखने को मिल रहा है, ये किसका भाग है, ये श्रीलंका का भाग है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब मैं अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हो, ठीक है, ये वाला जो आप रास्ता देख रहे हो, ये वाला जो आप रास्ता देख रहे हो, इसी रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, ये दिख नहीं रहा है,
इसी वाले जो यही वाला जो रास्ता है इसी को हम लोग बोलते हैं पाक स्थित या पाक जल डमरू, इसी को हम लोग पाक जल डमरू मध्य बोलते हैं। और आप ये जो है इस वाले जो पूरे रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो आप पूरा जो खाड़ी दिख रही है, जो समुद्र दिख रहे हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मन्नार की खाड़ी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। तो आप देखोगे कि यहीं पे जो सबसे जो छोटा इलाका था, इसी पे ही जो श्री रामचंद्र जी ने क्या किया था, पुल को बनाने का काम किया था। ठीक है, ये वाला जो रीजन दिख रहे हो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, देख सकते हो यहाँ पे डिजिटल मैप में यहाँ पे आ रहा है राम सेतु, यानी कि इसी को श्री रामचंद्र जी ने इसी पे सेतु बनाने का काम किया था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे क्या स्थित है। क्वेश्चन सबसे बड़ा आएगा कि आप ये बताइए कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा जल संधि है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पाक जल डमरू मध्य। कौन से खाड़ी पे स्थित है, आप लोग क्या बोलेंगे, मन्नार की खाड़ी में वो स्थित है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या बताया। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्या है। तो देखो कि भारत जो है वो एशिया पे कहाँ पे स्थित है, तो दक्षिण एशिया में स्थित है। और आप एशिया का कौन से वाले रीजन पे, दक्षिण वाले रीजन पे है। भारत में टोटल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करूं तो दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी, साथ में जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है 2 नए यूनियन टेरिटरी बने हैं वो है। भारत की मैं अगर सीमाओं की बात करूं, यानी भारत की जो पड़ोसी देशों की बात करूं, तो उत्तर पश्चिम में आपको क्या देखने को मिलेगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान देखने को मिलेगा। उत्तर और उत्तर पूर्व में आपको क्या देखने को मिलेगा, चीन, यानी कि उसी को तिब्बत बोलते हैं, नेपाल और भूटान देखने को मिलेगा आपको। अगर मैं पूर्व की बात करूं तो यहीं पे आपको म्यांमार और हमारी बांग्लादेश देखने को मिलेगा। साथ में अगर आप बात करोगे तो सर हमारे दक्षिण में कौन से पड़ोसी देश है, तो दक्षिण में पड़ोसी देश और जो हमारी द्वीप है वो क्या है, श्रीलंका और मालदीव है। और याद रखना दोस्तों, कभी भी हम लोग जो हमारी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और साथ में लक्षद्वीप को कभी भी हम लोग पड़ोसी देश या पड़ोसी द्वीप के बारे में नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारा अपना घर है। अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटा सा जो रास्ता है या समुद्री रास्ता है, उसका क्या नाम है, पाक जल डमरू मध्य, जो कौन सी खाड़ी पे स्थित है, तो मन्नार की खाड़ी में वो स्थित है। आप एक क्वेश्चन आता है कि सर मालदीव कहाँ पे है, तो मालदीव जो होता है वो कहाँ पे स्थित होता है, लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है कि वीडियो बनाने में। और अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया अपने दोस्तों को तो शेयर कर दे, क्योंकि आप जैसे सीख लेते हो तो आप स्टडी वाले ग्रुप में जरूर शेयर करना, ताकि वो लोग भी स्टडी कर पाए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दे, ताकि मैं जितने भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अच्छे से नॉलेज ले सके। तो चलते दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।